नीलगिरी के जंगलों के किनारे बसे छोटे से गांव हरिपुर में शाम ढल रही थी। मिट्टी की सड़क के किनारे एक जर्जर ठेला खड़ा था, जिस पर 2 पुराने भगोने रखे हुए थे। ठेले के पीछे खड़ा था रामू, जिसकी आंखों में थकान और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। रामू पिछले कई सालों से उसी ठेले पर खिचड़ी और उबले चने बेचकर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ लोगों का स्वाद बदल चुका था और उसकी मेहनत अब रंग नहीं ला रही थी। हे भगवान, आज भी एक ढंग का ग्राहक नहीं आया। अगर यही हाल रहा तो बच्चों को आज क्या खिलाऊंगा। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग हरीश चाचा वहां से गुजरते हैं। अरे रामू, अभी भी वही खिचड़ी? बेटा, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, कुछ नया करने का सोचो। हरीश चाचा सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी गांव का लालची व्यापारी घनश्याम सेठ आता है। रामू, मेरा कर्ज कब लौट आएगा? 3 महीने हो गए हैं। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता और, नहीं तो ये ठेला भी जाएगा और घर भी। सेठ गुस्से में चला जाता है। रामू मायूस होकर बैठ जाता है। तभी गांव की पढ़ी लिखी लड़की सिया वहां आती है। रामू भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? रामू उसे सारी बात बता देता है। डरिए मत भैया, दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो कुछ नया करने की हिम्मत करता है। आप भी कुछ अलग बनाइए। रामू सोच में पड़ जाता है। उसी समय एक औरत अपने बच्चे के साथ वहां से गुजरती है। माँ, मुझे ये पीती खिचड़ी नहीं खानी, मुझे शहर वाली मसालेदार पुलाव चाहिए। ये बात रामू के दिल में उतर जाती है। उस रात रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। वो अब सिर्फ खिचड़ी नहीं बेचेगा, बल्कि कुछ नया सीखेगा। अगले दिन वो गांव के मशहूर रसोइये उस्ताद रहीम के पास पहुंचता है। उस्ताद जी, मुझे कुछ नया सिखा दीजिए। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। रामू, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये एक कला है। क्या तुम मेहनत और सब्र रख सकते हो? जी उस्ताद, मैं हर मेहनत करूंगा। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह रामू अपने ठेले पर एक नई हांडी लेकर खड़ा होता है। आज उस हांडी में सिर्फ पुलाव नहीं, बल्कि रामू के सपने पक रहे थे। धीरे धीरे खुशबू फैलने लगती है। पहला ग्राहक। वाह, कैसी खुशबू है! 1 प्लेट देना। इतना स्वादिष्ट पुलाव मैंने पहले कभी नहीं खाया। भीड़ बढ़ने लगती है। तभी घनश्याम सेठ वहां आता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? सेठ जी, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। आपका कर्ज जल्द ही चुका दूंगा। गांव वाले रामू का साथ देते हैं। उस दिन रामू की सारी हांडी बिक गई। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। 1 हफ्ते बाद रामू पैसे लेकर सेठ के पास जाता है। इतना पैसा, वो भी इतने कम समय में? ये मेरे मेहनत और ईमानदारी का फल है। सेठ चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद रामू का ठेला एक दुकान में बदल जाता है। रामू का स्पेशल पुलाव। रामू ने साबित कर दिया कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से काम करे तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।